अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल शकूर और आज हमने एक प्रोजेक्ट बनाया होटल मैनेजमेंट सिस्टम C++ में, जो हमें असाइन किया गया था टीचर में। तो मेरे साथ जो कॉलीग हैं ग्रुप मेंबर वो हैं फ़िरोज़ अहमद। तो ये देखते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। बस हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। देन हम इसको भी देखेंगे कि लोडिंग वगैरह कैसे शो हो रही है। देन हम फॉर कंटिन्यू बिफोर इंस्ट्रक्शन C फॉर अबाउट अस तो हम ए प्रेस करेंगे। देन एड रूम डिटेल्स तो हम ए प्रेस करेंगे। रूम नंबर 1, देन नेम, एड्रेस, सखर, फ़ोन नंबर कोई भी दें। रिकॉर्ड एड्रेस सक्सेसफुल, डू यू वांट टू ऐड अनदर, प्रेस बाय फॉर यस एंड फॉर नो। हम एन प्रेस करेंगे। देन हम फर्स्ट जो है ना सर्च रूम डिटेल्स में नहीं बल्कि सी में जाएंगे। जो भी हमें लिस्ट होगी वो हमें मिल जाएगी, तो हम सी प्रेस करेंगे। तो ये देखें कि हमें जो भी हमने रिकॉर्ड सेव किया था वो हो गया। तो अब ये रूम नंबर 1 है। तो हम फिर बी फॉर बैग आएंगे। देन हम बी में सर्च करेंगे, इंटर रूम नंबर 1। तो ये देखें ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो चुका है। तो हम क्या करें, बी फॉर बैग जाएंगे। देन हम एडिट रूम डिटेल्स करेंगे डी। ठीक है, अब या तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 फॉर मॉडिफाई, इंटर रूम नंबर 1। देन हमसे पूछेगा कि आप डिटेल्स दें रूम नंबर, जो भी होगा हम क्या करेंगे, इसको 2 करेंगे। देन नेम आप चेंज कर सकते हैं, लाइक फ़िरोज़। देन एड्रेस आप कोई भी दें, लाइक खैरपुर। देन फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6। रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, इंटर बी फॉर बैक जाएंगे और देन हम सर्च करेंगे बी। पहले हमने 1 रखा था, अब 2 रखा था, तो हम 2 करेंगे। तो ये जो भी रिकॉर्ड था वो सेव हो चुका है। अब हम फिर बी फॉर बैक जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम डिलीट रिकॉर्ड करेंगे, डी पे जाएंगे। देन हम 2 प्रेस करेंगे। देन इंटर रूम नंबर 2, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, इंटर बी फॉर बैक। नाउ हम देखेंगे कि जो भी रिकॉर्ड था वो हमने जो सेव किया था वो लिस्ट में है या नहीं है। हम सी प्रेस करेंगे, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि हमने वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। बी फॉर बैक। देन हम अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या इसमें ऐड किया है। उससे पहले हम थोड़े दूसरे इंस्ट्रक्शन है वो भी हम देखते हैं। ए फॉर इंटर फॉर बैक, लाइक पहले हमने ए को देखा था, अब हम बी में जाएंगे। बी इंस्ट्रक्शंस, ये सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है किसने, लाइक डिलीट रिकॉर्ड जो भी हमने बनाया है हमने उसमें इंस्ट्रक्शंस रखी हैं। एंड एम करेंगे तो फिर बैक मेन मेन्यू। देन अनदर ऑप्शन सी अबाउट अस, तो हम सी प्रेस करेंगे। एंड जो भी डिटेल्स होंगे लाइक किसने किसने बनाया है वो शो होंगी। ठीक है, फिर हम एम प्रेस करेंगे मेन मेन्यू। कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी C++ का प्रोग्राम होता है तो हमने फाइल स्ट्रीम लाइब्रेरी ऐड की है। देन हमने टाइम डो डैश लाइब्रेरी इंक्लूड की है जो कि हमें हेल्प करती है रैंडम नंबर जनरेट करने में। देन विंडोज़ डॉट डैश, ये हमें जो भी डिज़ाइंस वगैरह आपने देखी एनिमेशंस उसमें हेल्प करती है। देन एफ स्ट्रीम फॉर फाइलिंग पर्पज़। देन CST11 and C string are used for string purpose। तो देखते हैं कि हमने शुरू से देखते हैं कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक स्ट्रक्चर बनाया होटल का, क्योंकि हमें बहुत सारे किस्म जो है ना एंड का चाहिए किसी में कैरेक्टर का, तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। एंड देन हमने एक वो फंक्शन बनाया है गेट डेटा, क्योंकि बार बार हमें जो भी ये हम सिर्फ ये फंक्शन बनाएंगे और दिन कॉल कराएंगे जहाँ भी ज़रूरत होगी, जहाँ लूप में उसे इस्तेमाल कर देंगे। देन हमने गेट डेटा का एक फंक्शन बनाया, उसमें वो रूम नंबर की डिटेल्स और एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर हमसे लेगा। एंड देन एक और फंक्शन बनाया है जिसका है पुट डेटा, वो हमें हेल्प करेगा जो भी डेटा हमने एंटर की है उसे जो है ना रीड कर सी आउट कराने में। देन हमने एक सर्च का फंक्शन यूज़ किया था, जैसे कि आपने देखा था सर्च ऑप्शन। तो हमने इफ स्ट्रीम यूज़ की है फाइलिंग पर्पज़ के लिए। एंड ये फ़ाइल का नाम है जो भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमने फाइलिंग यूज़ की है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो कहाँ से हो रही है। देन हमने उसमें जो भी
फ़ाइल थे उसको हमें रीड करवाया है, जो भी हमने जो पर्पस के लिए, तो हम उसको रीड करवाएंगे जो भी फ़ाइल होगा। देन हमसे ये पूछेगा एंटर रूम नंबर टू सर्च। ठीक है, ये सर्च का ऑप्शन है, कोई भी आप लगाएं। देन वी हैव, हमने इनपुट लिया है फाइलिंग के थ्रू, लाइक रूम नंबर, नेम, एड्रेस और फ़ोन। तो जो भी इनपुट होगा ना फाइलिंग के हॉल से, तो वो हमें रीड करवाएगा। देन हमने फंक्शन को कॉल किया है, वो डेटा जो भी हमने डेटा को जिसमें रखे थे, तो जो भी होंगे रूम नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, तो हमें वो हेल्प करेगा जो है ना CN1 फाइलिंग के थ्रू। देन हमने अगर मिस्टेकनली अगर कोई गलत लग जाए तो हमने एक बनाया था ना फ्लैग, वेरिएबल्स बनाए थे और तो ये हेल्प करेगा कि हमें यह अगर हमने गलत दिया तो ये सॉरी रूम नंबर नॉट फाउंड। देन हमने रूम्स के लिए बनाया है स्ट्रीम, सेम इनपुट के लिए जो भी रिकॉर्ड TXT में होगा वो सेव होगा रूम्स। तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसका वेरिएबल एच रखा है, उसका जो स्ट्रक्चर बनाया था। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ रूम्स एलोकेटेड जो हमने C में देखा था वो शो होंगे, एंड देन एड्रेस, फ़ोन, जो भी। और ये जो है ना वाइल फिन एच डॉट रूम नंबर, ये फाइलिंग के थ्रू हमें इसमें इनपुट दिलवाएंगे जो हेल्प करेगा हमें। देन हमने क्या किया है, सी आउट करवाया है सेम, क्योंकि डॉट ऑपरेटर यूज़ होता है स्ट्रक्चर में। तो रूम नंबर की जो भी डिटेल्स होंगी या एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो वो हमें हेल्प करेगा इसे दिखाने में या इनपुट लेने में या आउटपुट दिखाने में। देन हमारे पास एक ऑप्शन था एडिट का, एडिट मेन्यू, जिसमें हमें था 1 से मॉडिफाई हो रहा था रिकॉर्ड, डिलीट कस्टमर रिकॉर्ड एंड तो इंटरव्यू चॉइस। जैसे ही हम टू करेंगे तो आउटपुट दिखाएगा। जो भी हम इनपुट या आउटपुट देंगे, लाइक R हमने जो वेरिएबल बनाया है 1 और 2, अगर हमने स्विच केस किया है कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू, अगर हमने केस 1 चलाया तो मॉडिफाई का जो ऑप्शन है मॉडिफाई में जाएगा और वही मॉडिफाई वाली चलाएगा। अगर टू हमने केस चलाया तो वो जो भी रिकॉर्ड होगा हम डिलीट करवाने में वो हमें मदद करेगा। डिफ़ॉल्ट है अगर हमने कोई भी चॉइस नहीं दी तो वो कहेगा कि रॉन्ग चॉइस। देन हमने मॉडिफाई में क्या क्या रखा है, इंटार, इफ स्ट्रीम सेम जो थी वो फाइलिंग जो थी वो हमें मदद करेगा। और ये ऑफ स्ट्रीम हमें एफ स्ट्रीम जो है वो इनपुट में शो करेगा जो भी डिटेल्स वो फाइलिंग में से लेके, और ऑफ स्ट्रीम हमें राइट करवाने में मदद करेगा। देन हमने अगेन जो भी वाइल करवाया है, रूम नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इनपुट में से और आउटपुट में से जो भी थे राइट करवाए हैं। देन अगर रूम नंबर R जो भी अगर एफर्ट कराया है, रूम नंबर R सेम नहीं होगा, मसलन नॉट इक्वल एल्स, तो क्या करेगा, एल्स चलेगी मॉडिफाई रूम नंबर डिटेल्स, देन इफ आउट रूम नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन जो भी होंगे वो चलेंगे। देन हमने fin डॉट क्लोज किया है क्योंकि हमें फ़ाइल को इनपुट या क्लोज़ करवाना होता है लाजमी, तो हमने वो यूज़ किया है। ठीक है। एंड देन अदर ऑप्शन था डिलीट रिकॉर्ड, तो इंटार सेम हमने इनपुट लिया है रिकॉर्ड TXT इनपुट करवाने के लिए जो हमें रीड कराएगा, देन हमें राइट करवाएगा। ठीक है, सेम जो फंक्शन हमने लिया था फाइलिंग के थ्रू वो हमें रूम नंबर में जाएगा, देन नेम, देन एड्रेस एंड फ़ोन। ठीक है, फिर हमें हेल्प करवाएगा चेंज करने में, जो भी आप रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो हो जाएगा। एंड देन अगेन हमने उसको क्लोज़ करवाया फाइल को। अब आते हैं वॉइड एड रिकॉर्ड। हमने एक एड रिकॉर्ड का जो है ना फंक्शन बनाया है, सेम फाइलिंग के थ्रू हम उसको ऑफ स्ट्रीम के थ्रू कराएंगे रिकॉर्ड में। तो गेट डेटा जो भी हमने ऊपर फंक्शन बनाया था उसको कॉल किया है, तो सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे हमने प्रीवियसली हमने एक्सप्लेन किया था। फिर आते हैं, ये तो सारे फंक्शंस हो इसके काम हो गए। अब देखते हैं, आपको पता होगा कि जब भी C++ का प्रोग्राम चलता है तो हमेशा मेन से शुरू होता है, ना कि फंक्शन से। तो अब हम देखेंगे कि मेन फंक्शन से हम किस किस चीज़ को कॉल करवाते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड लाइन आपको मैं दिखाऊं, जो लाइन्स आ रही थी पहले प्रोग्राम में, वो हमने एक फंक्शन बनाया था और उसमें लूप cout a, बेसिकली cout a हमने एक कैरेक्टर लिया है, यहाँ पर होगा, वो क्या करता है, ASCII लेगा उसकी
और ये आज की हमने जो भी करेक्टर लिया है ना 219, ये सीधा ऊपर इससे नीचे जाएगा। सी आउट ए जब हम करेंगे तो ये आज की इसके लेगा और हमें हेल्प करेगा डिज़ाइन पर्पस के लिए। और ये हमने लूप लगाया है, ठीक है। और एक और ऑप्शन है वॉइड लोडिंग का, ये है वॉइड लोडिंग। बेसिकली जो लोडिंग की जो लाइन आ रही थी आपने शुरुआत में, तो उसका भी हमने यही फंक्शन सेम यूज़ किया है, सी आउट ए करेक्टर जो भी। और ये एक स्लीप फंक्शन है जो कि स्लीप फंक्शन है जो डिज़ाइन पर्पस के लिए Windows.h में इसका है। अब इसका ये फंक्शन है कि जितना हम इसको ज़्यादा नंबर देंगे उतनी देर लेगा। अगर हम इसको कम नंबर देंगे तो जो है ना वो जल्दी से परफॉर्म करेगा। तो 100 जो है ना ठीक नंबर है, तो वो हमें शो करेगा, ठीक है। हम मेन की तरफ जाएंगे और देखेंगे। देन अगेन हमने होटल एज जो स्ट्रक्ट बनाया था उसका वेरिएबल अगेन हम उसी की तरह एस रन टाइम हम उसमें आए एंड देन लाइन को कॉल्स किया, ठीक है। ये जनरेट करेगा जो भी लाइंस थी ना उसको रेंडमाइज जनरेट करेगा। तो लाइन फंक्शन को हमने कॉल किया, लाइन्स अगेन एनिमेट होंगी जो भी डिज़ाइन के पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब हमने ये सेम होटल मैनेजमेंट सिस्टम जो आ रहा था इन अगेन लोडिंग जो हमने पहले आपको दिखाया, इन लोडिंग का फंक्शन हमने जो इसको कॉल करवाया है। अब ये जो है ना ए प्रोसेस ये इसको चेंज करता रहेगा डिज़ाइन को पर्पज़ के लिए। देन हमने एक मेन्यू को भी बनाया है, ये इसमें यूज़ होगा। देन हमने एक कलर का ऑप्शन भी रखा है, सिस्टम कलर CLS किया ताकि स्क्रीन क्लियर हो। देन हमने एक कलर का ऑप्शन भी रखा है, कलर 04, जो कलर्स आपको दिखा रहे थे वो दिख रहे थे वो असल में बेसिकली इसके कलर लाइक रेड था। अगर हम उसको 5 या 6 करेंगे तो कलर्स डिज़ाइन के जो कलर थे वो चेंज हो जाएंगे। देन हमने स्पेस दी है, देन लाइन को अगेन। देन हमने जो भी वो ऑप्शंस थे ए मेन मेन्यू में जाके अब इंटर रूम करें, वो ऑप्शंस यहाँ से शुरू होते हैं क्योंकि हमने ऊपर फंक्शंस को डिस्कस किया कि हमने कैसे बनाए, बस यहाँ पर हमें कॉल करवाना होगा। देन ए फॉर मेन मेन्यू, देन कंटिन्यू एंड देन बी एंड देन मेन मेन्यू आया, ए फॉर कंटिन्यू, बी फॉर एक्सटेंशन, सी फॉर अबाउट अस। तो हमने ये सेम लाइन प्रिंट करवाई, अगेन इंटीरियर चॉइस आ गई, सेम वो रेंडमाइज जनरेट करेंगी जो भी लाइंस थी डिज़ाइन की। अगर हम अब चॉइस देंगे ए और या कैपिटल स्मॉल दें या कैपिटल दें तो ये क्या करेगा, सिस्टम CLS स्क्रीन क्लियर करेगा और देन हमें जो है ना इस फंक्शन की तरफ ले जाएगा, लाइक एड रूम डिटेल्स, सर्च रूम डिटेल्स, लिस्ट ऑफ एलोकेटेड रूम्स, एडिट रूम डिटेल्स, एंटर ई फॉर बैक। तो सेम वही लाइन प्रिंट होगी अगर चॉइस हमसे लेगा, ठीक है। फिर ये ऐसे ही हम काम कराएगा एंड देन हमसे ये पूछेगा जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे जो फंक्शंस हमने ऊपर डिफाइन किए थे। फिर हमसे ये लास्ट में पूछेगा वाई फॉर येस एंड फॉर नो। अगर चॉइस आपकी जो भी होगी वाई होगी तो अगेन आप ऐड करेंगे, सेम फंक्शन कॉल होगा। अगर एन करेंगे तो फंक्शन से हम बाहर आ जाएंगे मेन मेन्यू की तरफ, ठीक है। एन आपने प्रेस किया तो गो टू बैक, सेम मेन मेन्यू में आ जाएंगे। एल्स इफ सेम बी, ठीक है। अगर हमने बी को किया बी को कॉल करवाया तो फिर चॉइस क्या होगी, सर्च में आ जाएगा जो भी हमने सर्च किए थे रूम्स वगैरह। तो स्क्रीन क्लियर होगी फर्स्ट एंड देन सर्च वाला जो फंक्शंस हमने बनाए थे उस सर्च में जो भी ऑप्शंस हमने किए थे उसमें जाएगा। अब ये कैसे जाएगा, ये देखें बी प्रेस किया, वो फाइलिंग के थ्रू जो हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था वो सीधा फाइल में जाएगा, फिर वहाँ से इनपुट लेगा एंड देन हमें आउटपुट करेगा एफआउट के ज़रिए। देन फिर से हमें चॉइस है बी एंड बी, तो ठीक है वो किया। देन गो बैक, गो टू बैक, जो भी हमसे वो लेगा हम बैक जाएंगे। एल्स इफ अगर हमने सी दिया तो वो रूम्स के फंक्शंस को कॉल करेगा, ठीक है। फिर हमसे चॉइस लेगा, फिर गो टू बैक अगेन, सेम मेन मेन्यू में हम आ जाएंगे, स्क्रीन क्लियर होगी हम मेन मेन्यू में आ जाएंगे। एल्स इफ अगर हमने डी हमसे चॉइस लेगा जो भी डी थी एडिट रूम की, तो हमें वो क्या करेगा, एडिट फंक्शन की तरफ लेके जाएगा और हमें जो भी एडिट के ऑप्शन थे वो दिखाएगा, लाइक इंटर बी फॉर बैक जो भी होगा, ठीक है। हमसे चॉइस लेगा, लाइक हमने बी की तरफ गए, ठीक है, सिस्टम क्लियर होगा। और ऐसे ही हम जो भी
ऑप्शंस थे वो हम डी के जो भी होंगे एडिट में, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किए थे ना फंक्शन में, लाइक एडिट करें और रिकॉर्ड या डिलीट रिकॉर्ड करें, तो सेम फंक्शन कॉल होगा अगेन एंड देन हमसे चॉइस देगा गो टू बैक, ठीक है, वो भी बी प्रेस करेंगे तो हम पीछे आ जाएंगे। देन हमारे पास मेन मेन्यू जो बिल्कुल मेन मेन्यू था शुरू का, वहाँ पे एक ऑप्शन था इंस्ट्रक्शंस का, तो हमें वो चॉइस लेगा, हम बी देंगे। अगर बी देंगे तो वो सेम लाइन्स प्रिंट होंगी और हमें वो बी की तरफ लेके जाएगा और ये चीज़ें शो करेगा। ग्रीटिंग्स दिस प्रोजेक्ट इज़ होटल मैनेजमेंट, जो भी उसमें लिखा होगा वो उसको कॉल करवाएगा। देन लाइन्स प्रिंट होंगी जो भी, फिर से हमें चॉइस लेगा एम, अगर एम प्रेस करेंगे तो मेन्यू में जाएंगे। देन थर्ड ऑप्शन था हमारे पास सी, रूम डिटेल्स वगैरह थी। देन बी जो था वो हमारे इंस्ट्रक्शंस, और बी जो था वो हमारी ग्रिड थी, इंस्ट्रक्शंस थी। अगर सी जो ऑप्शन है ना वो है वेलकम सेक्शन ना, तो हम सी में जाएंगे और ये हमें बताएगा कि ये प्रोजेक्ट किसने बनाया है। जो भी डिटेल्स आप रखेंगे तो उसी तहत वो काम करेंगे, ठीक है। अगेन लाइन फंक्शंस जो डिज़ाइन वगैरह के लिए यूज़ हुए थे। फिर एम फॉर मेन मेन्यू, ये सारी चीज़ें आपको फंक्शंस ये हमने क्लियर कर दी। लाइक गो टू मेन मेन्यू, ये गो टू जो है ना स्टेटमेंट, ये हमें जंप करवाएगा बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बैकवर्ड में मेन्यू की तरफ, जहाँ भी हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करें। सो ये था एक सिंपल हमारा प्रोजेक्ट। अब हम आपको फाइलिंग दिखाएंगे जो हमने वो सेव किया था ऑप्शन, क्योंकि हमने डिलीट किया था ऑप्शन, तो कोशिश करते हैं कि हम अगेन इसको दिखाएं। ओके, तो ए फॉर कंटिन्यू, एड रूम डिटेल्स, ठीक है। रूम नंबर लाइक हम 5 देंगे। नेम अब्दुल शकूर, एड्रेस नंबर 1 2 3 4 5 6, रिक्वायर्ड इज सक्सेसफुली, तो हम एन प्रेस करेंगे, ठीक है। अब हम फाइल में जाएंगे, जो भी हमने फाइल जहाँ पे सेव की होगी ना वहाँ पे ये शो करेगा। हमने ये यहाँ प्रोजेक्ट में सेव की होगी, ये देखें रिकॉर्ड, ये देखें 5 नंबर अब्दुल शकूर खैरपुर 1 2 3 4 5। सो ये था हमारा सिंपल प्रोजेक्ट। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू सर नदीम and Feroz for cooperating. Thanks. See you.